स्वयं रूपा कदा मह्यं ददाति सपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतापदकमलं। श्रीगुरोन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजाथान् सगणरघुनाथान्वितं तं सजीवम् साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवम् श्री राधा कृष्ण पादान सगण ललिता श्री विशाखान्वितांश्च नमो विष्णुपादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषा शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेमोपदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामिने गौरतसे नमः। हे कृष्णा करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेशा गोपिका कांता श्री राधा कांता नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंदा। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। नमो विष्णुपादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीयति भक्ति नाम दामोदरे यति श्री भक्तश्री गुरु भावनोत्तम सर्वदा सर्वभूतानां सर्वक्षिप्राय राधा कृष्ण गौरांग श्री सविदा। हरे कृष्णा। हम पढ़ रहे हैं अध्याय 3 भक्ति के लिए पात्रता। कल मैंने इस अध्याय 3 में से आपको कुछ चीजें बताई थी। एक मैंने आपको बताया था कि कैसे कनिष्ठ अधिकारी, मध्यम अधिकारी और उत्तम अधिकारी में क्या क्या अंतर है। कुछ लोग वीडियो ऑन कर लीजिए जो कर सकते हैं। सब लोगों को करना चाहिए वीडियो ऑन, तो वैसे सभी लोगों को वीडियो ऑन करना चाहिए, तभी तो इंटरेस्ट आएगा ना पढ़ने में। अब पता नहीं सब लोग प्रसाद खा रहे होंगे। तो चैप्टर 3 में पढ़ाया था कल आपको कनिष्ठ अधिकारी, मध्यम अधिकारी और उत्तम अधिकारी। इनका जो है 2 पैरामीटर्स हैं जिसके बेसिस पर इनका विभाजन होता है। कौन कौन से 2 पैरामीटर हैं? फेथ एंड नॉलेज। फेथ मतलब श्रद्धा, नॉलेज का मतलब ज्ञान। तो मैंने कल आपको बताया कि कनिष्ठ अधिकारी में वीक फेथ, वीक ज्ञान, वीक नॉलेज। मध्यम अधिकारी में स्ट्रॉन्ग फेथ एंड वीक नॉलेज, और उत्तम अधिकारी में स्ट्रॉन्ग फेथ एंड स्ट्रॉन्ग नॉलेज। ऐसा है, ठीक है। ये है उत्तम अधिकारी। अब इसके बाद ये मेन चीज जो हुआ, एक और मैंने बताया था भक्ति की पात्रता में कि भक्ति की पात्रता क्या है। भक्ति की कोई पात्रता नहीं है, बस इच्छा होनी चाहिए। भक्ति करने की यदि किसी की इच्छा है तो वही उसकी पात्रता है, बस। और ये इच्छा कैसे आएगी? इच्छा आएगी किसी शुद्ध भक्त के संग से। शुद्ध भक्त के संग में कोई व्यक्ति आएगा तो जाने अनजाने में भक्ति कर लेगा, अज्ञात सुकृति। उस अज्ञात सुकृति से फिर इच्छा जागृत होगी, इच्छा जागृत होगी तो फिर से वो भक्ति करेगा। इस तरीके से मैंने बताया था। और एक ज्ञान और वैराग्य के संबंध में मैंने कुछ चीजें बताई थी कि भक्ति प्रारंभ करने के लिए, भगवान कृष्ण की भक्ति प्रारंभ करने के लिए ना तो वैराग्य की आवश्यकता होती है, ना ज्ञान की आवश्यकता होती है। प्रारंभ करने के लिए भक्त के संग की आवश्यकता होती है। किसी शुद्ध भक्त के संग की आवश्यकता होती है भक्ति प्रारंभ करने के लिए। लेकिन भक्ति में प्रगति करने के लिए ज्ञान की आवश्यकता होती है। शास्त्र का अध्ययन यदि कोई अच्छे से नहीं किया हो तो भक्ति में प्रगति नहीं कर सकता है ना। उसमें ज्ञान की आवश्यकता होती है। और शुद्ध भक्ति करने के लिए, प्योर डिवोशनल सर्विस,
शुद्ध भक्ति परफॉर्म करने के लिए वैराग्य की भी आवश्यकता होती है। भौतिक चीजों में आसक्ति रहेगी तो वो शुद्ध भक्ति नहीं कर सकता है, मोटिवेटेड भक्ति रहेगी। इसलिए गृहस्थ आश्रम में बहुत बहुत सतर्क रह करके भक्ति करनी चाहिए, खास करके जो लोग गृहस्थ आश्रम में हैं, क्योंकि उसमें आसक्ति हो ही जाती है। उसमें शुद्ध भक्ति हो रही है कि नहीं हो रही है वो एनालाइज करना चाहिए। विरक्तों के लिए थोड़ी आसान पड़ जाएगी, क्योंकि उसके लिए बहुत कम आसक्ति का चांस है, क्योंकि पत्नी नहीं है, पुत्र परिवार धन संपत्ति रखा नहीं है। अगर वास्तव में विरक्त है, आजकल के तो विरक्त भी जो है वो अकाउंट रखते हैं अपना एटीएम रखते हैं। वास्तव में कोई विरक्त है तो उसके लिए सरल इसीलिए पड़ जाएगी शुद्ध भक्ति, क्योंकि उसमें आसक्ति का चांस कम है। लेकिन जो गृहस्थ आश्रम में है उन भक्तों को बहुत अच्छे से एनालाइज करना चाहिए ईमानदारी के साथ, कि क्या जो मैं भक्ति कर रहा हूँ मैं ईमानदारी के साथ निस्वार्थ भाव से कर रहा हूँ कि नहीं। जैसे मान लीजिए फॉर एग्जाम्पल किसी का बेटा है, उसका जॉब नहीं लग रहा है बहुत दिन से, है ना, वो पढ़ा लिखा दिया सब कुछ हो गया, लेकिन वो जब भी इंटरव्यू में जाता है तो वो जो फेल कर जाता है। अब मान लीजिए प्रभु जी हैं जिनका वो बेटा है, ये बहुत अच्छे भक्त हैं, तो यदि सतर्क नहीं रहेंगे, कहीं ना कहीं मन में एक इच्छा रहेगी कि हमारे बेटे का सिलेक्शन हो जाए। जब भक्ति करेंगे तो ये मन में इच्छा रहेगी कि भगवान हमारे बेटे का सिलेक्शन करा दे, कहीं पर जो है प्लेसमेंट हो जाए या कहीं पर जॉब लग जाए, है ना। भले ही बोले ना मुख से, लेकिन वो हृदय में रहती है वो इच्छा, बहुत प्रगाढ़ इच्छा रहती है कि भगवान कृष्ण चाहे तो करा दे, ऐसा, है ना। तो ये क्या है कि देखो ये सकामता आ गई, निष्कामता चली गई ना। भले आप बोले नहीं, लेकिन वो हृदय में प्रगाढ़ इच्छा होने के कारण अब आपका जो भजन है वो आपको भगवान की प्रसन्नता के लिए नहीं हो रहा है, वो अब हो रहा है कि हमारे घर में हमारा जो बेटा है उसकी जॉब नहीं लगी, उसकी जॉब लग जाए। मन में वो चल रहा है, और भगवान तो जान जाते हैं हृदय की बात, तो वो पूरा कर देंगे अगर वो करना होगा। लेकिन फिर आप जो शुद्ध भक्ति की रेंज से गिर गए, हाँ। अब प्रश्न उठता है कि भाई फिर मांगना नहीं चाहिएगा, भगवान को पता है ना मांगने की आवश्यकता है। जो आपके लिए आपके बेटे के लिए जो अच्छा है भगवान कर देंगे, उसमें मांग करके ही अपना लेवल को गिरा रहे हो, हाँ? भगवान तो हमारे बहुत सुहृद है, वो हमारे लिए जानते हैं कि हमारे लिए सबसे अच्छा क्या है। जॉब देना अच्छा है कि थोड़ा रुक करके देना अच्छा है कि नहीं देना अच्छा है, वो अपने आप डिसाइड कर लेंगे, उसमें आपको चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। तो गृहस्थ जीवन में मैं ये स्पेसिफिकली आपको बता रहा हूँ कि बहुत सतर्क होकर के हमको भक्ति करनी चाहिए। अपने हृदय को टटोलते रहना चाहिए कि मतलब क्या चल रहा है अंदर बैकग्राउंड में, इस तरीके से, हाँ, ये है। तो मैंने 3 चीजें आपको बताई। भक्ति प्रारंभ करने के लिए भक्तों के संग की आवश्यकता, भक्ति में एडवांस करने के लिए ज्ञान की आवश्यकता, और ज्ञान के साथ साथ वो पहले वाला भी रहेगा, भक्तों का संग प्लस ज्ञान। और शुद्ध भक्ति करने के लिए वैराग्य और ऐड हो जाएगा, भक्तों का संग ज्ञान प्लस वैराग्य, ये है। अब मैं इस अध्याय में से कहीं कहीं से कुछ चीजें पढ़ रहा हूँ। तो पेज नंबर 33, इसमें 7th लाइन में देखिए, 7वीं लाइन में, इसीलिए श्रील रूप गोस्वामी ने इन भुक्ति का अर्थ है भौतिकता तथा मुक्ति मोक्ष की आकांक्षाओं के पाए जाने की तुलना पिशाचिनी के काले जादू से करते हैं, और ये दोनों ही कष्टप्रद हैं। देखिए भुक्ति और मुक्ति दोनों को रूप गोस्वामी पिशाचिनी, चुड़ैल होती है जो चिपट जाती है, घोस्ट भूत ना, उससे कंपेयर करें, भूत से। क्यों? भुक्ति का अर्थ है भौतिक भोग, और मुक्ति का अर्थ है भौतिक चिंता से मुक्त होकर भगवान में मिल जाना, भगवान से तदाकार होना, ब्रह्म ज्योति में मिल जाना जाकर के। इन आकांक्षाओं की तुलना भूत प्रेत तथा पिशाचनियों द्वारा पीछे पड़ जाने से की जाती है, क्योंकि भौतिक भोग या भगवान से तदाकार होने की इच्छा के रहते हुए मनुष्य भक्ति का वास्तविक दिव्य स्वाद नहीं ले पाता। देखिए अब इसको समझिए, क्यों पिशाचिनी से तुलना की है, ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। भुक्ति तो हमारी समझ में आता है कि भोग भोगने की जो लालसा है, भौतिक भोग भोगने की लालसा है, वो भक्ति के लिए बहुत खतरनाक है। लेकिन मुक्ति की जो लालसा है, जैसे अधिकांश लोगों में होती है कि हमको मोक्ष की प्राप्ति हो जाए, तो ये मोक्ष की प्राप्ति या मुक्ति की जो अभिलाषा है, ये भी एक पिशाचिनी की तरह है, ये भी भक्ति को खा जाएगी। भुक्ति भी और मुक्ति भी खा जाती है भक्ति को। कैसे? देखिए जैसे पिशाचिनी से क्यों इसकी कंपैरिजन किया गया है, जैसे किसी व्यक्ति को भूत लग जाए, कोई व्यक्ति है
जो हॉन्टेड है घोस्ट से। जिस व्यक्ति को भूत लगा है, जब वो खाता पीता है तो उसके शरीर को नहीं लगता है। अब देखें कभी किसी ऐसे व्यक्ति को जो हॉन्टेड है किसी घोस्ट से? गौरव तारपू सुना है गुरु जी, देखा तो नहीं है। ऐसा ऐसा होता है करके। सुना है। प्रभुराम प्रभु आप देखे? नहीं देखे हैं, हंस रहे हैं। साक्षी गोपाल प्रभु देखे हैं? किसी व्यक्ति को भूत चिपटते हुए देखा आपने? भूत आ जाता है उसके ऊपर? नहीं देखा है? ठीक। तो देखिए ये हमने देखा है। गाँव वाँव में होता है ऐसा, किसी व्यक्ति के ऊपर कोई आत्मा आती है तो उसे व्यक्ति कैसी स्थिति है, वो खूब खाए पिएगा लेकिन उसके शरीर को नहीं लगता है, बल्कि दिन प्रतिदिन बिल्कुल दुबला पतला होता जाता है, बिल्कुल शरीर उसका सूख जाता है, हड्डी हड्डी रह जाती है शरीर में, ऐसी उसकी स्थिति आती है। खूब खाएगा पिएगा, 10 चपाती खाएगा एक टाइम में, दूसरे टाइम में 15 चपाती, खूब सब्जी वब्जी खूब जो है खाएगा, लेकिन दिन प्रतिदिन उसका जो है सेहत कमजोर होती जाती है और हड्डी हड्डी रह जाती है। क्यों? क्योंकि जितना भी उसका भोजन है, जितनी भी उसकी मन की शक्ति है, एनर्जी एनर्जी, जितना भी भोजन वोजन से एनर्जी आ रही है, सब वो आत्मा खींच जाती है। ऐसा है, उसका सारा एनर्जी आत्मा खींच जाती है। वो जो जो भूत उसके ऊपर लगा हुआ है वो भूत खींच जाता है। तो भोजन करने के बाद भी उसका आस्वादन नहीं कर पाता है, उसका नरिशमेंट न्यूट्रिएंट्स नहीं ले पाता है, क्योंकि वो भूत उसको खा जाता है। उसी प्रकार से जब व्यक्ति भक्ति करता है, शुद्ध भक्ति, तो शुद्ध भक्ति क्या है? सांदरानंद विशेष आत्मा। हम बताए थे ना कि बहुत ही हायर सुपीरियर हैप्पीनेस प्रदान करने वाली होती है। साधन भक्ति के लेवल पर भी, भाव भक्ति के लेवल पर भी और प्रेम भक्ति के लेवल पर भी बहुत घनीभूत सुख प्रदान करने वाली होती है भक्ति। लेकिन यदि उसको भुक्ति और मुक्ति का पिशाचनी चिपटी हुई है, भुक्ति मतलब भौतिक भोगों की इच्छा, तो भौतिक भोगों की इच्छा हृदय में रखते हुए जब व्यक्ति भगवान की भक्ति करता है तो उसको सुख नहीं मिलता है। थोड़ा बहुत तो आनंद आता ही है, मन की शांति रहती है, कुछ थोड़ा बहुत तो रहता है, लेकिन जो वास्तविक उसको जो है रस मिलना चाहिए भक्ति, वो नहीं मिल पाता है। इसलिए आप देखना, जैसे कई एक जगह ये वर्णन आता है कि लोग जो है संन्यास लेना चाहते हैं। क्यों? बहुत बहुत लोग जो संन्यास लेना चाहते हैं, आप देखिए भगवान कपिल के जो पिता थे करदम मुनि, वो भी घर छोड़ करके निकलना चाह रहे थे, जंगल जा रहे थे। सोचिए घर में ही उनके भगवान जन्म ले लिए हैं, घर में ही भगवान, बेटा भगवान है, पता नहीं कहाँ जा रहे हैं, किसके लिए जा रहे हैं जंगल में। भाई जंगल में जाते हैं कि भगवान को प्राप्त कर लेंगे तपस्या करके, और भगवान तो उनका बेटा बन के आया है लेकिन फिर भी जा रहे हैं। क्यों? क्योंकि आसक्ति हो जाएगी घर में, है ना। पत्नी पुत्र परिवारों से, पुत्र से आसक्ति हो जाए तो कोई दिक्कत नहीं है क्योंकि पुत्र तो भगवान है, हाँ उनका। लेकिन और बहुत सारी चीजों से आसक्ति होने के खतरे के चलते वो जंगल चले गए। क्योंकि जो भक्ति का रसास्वादन है वो क्या होगा, जब व्यक्ति को भौतिक भोग की इच्छा नहीं होती तब अधिक मिलता है, और वो संन्यास आश्रम में बहुत सहज हो जाता है अगर कोई ठीक से भक्ति करता है। अगर मान लीजिए वो संन्यास ले लिया या साधु हो गया और कुछ भजन वजन कर नहीं रहा है तो उत्पात मचाएगा समाज में। यदि वो बिल्कुल ठीक ठीक चल रहा है तो संन्यास आश्रम में बहुत सहज हो जाती है, क्योंकि वहां पर आसक्ति का चांस कम हो जाता है ना। और गृहस्थ आश्रम में क्या है कि वो आसक्ति का चांस ज्यादा है, तो भक्ति का रसास्वादन ले नहीं पाता है व्यक्ति, यदि कोई गृहस्थ भक्त सतर्क ना हो। हाँ, यदि उसको भौतिक भोग की, क्योंकि भौतिक भोग की इच्छा हो ही जाती है, जैसे मान लीजिए गृहस्थ भक्त है, माला कर रहा है, दीक्षित है, सब चीजें हैं, लेकिन तब तक उसको पता चला कि हमारा जो भाई है वो 12 लाख की कार खरीदा है, हाँ हमारे पास 6 ही लाख की है। तो अब कहीं ना कहीं भले ही बोलेगा नहीं भक्तों के सामने, लेकिन मन में रहेगा कि हमारा भाई तो हमसे छोटी नौकरी करता है लेकिन 12 लाख की कार ले लिया, हमारी 6 की ही रह गई। तो एक मन में इच्छा जागृत हो जाएगी, ये है भोग भोगने की इच्छा। ये बहुत सूक्ष्म है, पता नहीं चलेगा। ये बहुत ईमानदारी के साथ देखोगे तो पता चलेगा कि हमारे अंदर ये आ गई कामना कि हमको 6 लाख से 12 लाख की कार हमको खरीदनी है, इसलिए थोड़ा मेहनत करना पड़ेगा। तो भौतिक भोग की जो है इच्छा आ गई मन में। अब ये भक्ति में इसका जो आनंद मिलने वाला था इस भक्त को, उस आनंद को खा जाएगी, ऐसा है। तो इसलिए आप देखना
भक्ति करते हुए भी कुछ भक्त लोग जो है प्रसन्न नहीं रहते हैं, सुखी नहीं रहते हैं, खुश नहीं रहते हैं। हाँ, भगवान पर जो है उनकी श्रद्धा बढ़ती नहीं है। खूब माला जप कर रहे हैं, एकादशी को 64 करेंगे, लेकिन वो श्रद्धा प्रगाढ़ नहीं हो रही है। क्यों नहीं हो रही है? उन भक्तों को देखना चाहिए कि कहीं ना कहीं भौतिक भोग की इच्छा हमारे हृदय में है। ऐसा है, ठीक है, क्योंकि वो जो आनंद मिलने वाला है भक्ति से, वो खींच रहा है भौतिक भोग। और कुछ लोग होते हैं मोक्ष की कामना करते हैं। मोक्ष की कामना करने वाले कैसे होते हैं? जैसे कुछ भक्त होते हैं, उनको जैसे फेस्टिवल अच्छा नहीं लगता है, भगवान का उत्सव मनाया जा रहा है जन्माष्टमी का खूब बढ़िया से धूमधाम से, वो एकांत में रहना पसंद करेंगे ना। ये विरक्त भी ऐसे होते हैं और गृहस्थ भी होते हैं, सब लोग ऐसे होते हैं। कुछ कुछ लोग ऐसे पाए जाते हैं, गृहस्थी में भी और विरक्ति में भी। कुछ ब्रह्मचारी हम देखे हैं ऐसे, वो जाएंगे नहीं मंदिर में, उत्सव मनाए जा रहे हैं खूब बढ़िया, और वो अकेले बैठ के जप कर रहे हैं कहीं पर, है ना। भगवान के उत्सव में पार्टिसिपेट नहीं करेंगे, भगवान का अभिषेक हो रहा है तो जाकर के नृत्य नहीं करेंगे भक्तों के साथ, अकेले बिल्कुल गुम, है ना। और गुस्से में रहते हैं, कोई कुछ बोल देगा तो फिर डांट डांट देंगे उसको। तो ये क्या है? ये मुक्ति की कामना है ना। ये भी एक्चुअली ये क्या है कि वो व्यक्ति भगवान के उत्सव में पार्टिसिपेट नहीं कर रहे। जैसे निराकारवादी होते हैं ना, बिल्कुल चुपचाप रहते हैं, पड़े रहते हैं ऐसे, ना कुछ भगवान का नाम जप करेंगे, ना नृत्य करेंगे, ना कीर्तन करेंगे। 10 भक्त बाहर से आए हैं, ऐसा नहीं कि जा करके उनको जो है कुछ उनको रिसीव करे, उनको प्रसाद खिलाए, कुछ नहीं, अलग रहना पसंद करते हैं। तो ये मुक्ति की इच्छा है। ये भी धीरे 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 भक्ति के जो रस मिलने वाला है उसको खा जाती है। आप देखना ऐसे भक्त ज्यादा दिन चलते नहीं है। यही वो ब्रह्मचारी होते हैं जो 50 वर्ष की अवस्था में फिर विवाह करते हैं। ये हमको हमारे गुरु महाराज एक बार बताए थे। हम एक बार पूछे कि महाराज, बहुत सारे ब्रह्मचारी जो हैं, बहुत सारे भक्त ब्रह्मचर्य का पालन करते हैं, विरक्त जीवन में बढ़ना चाहते हैं आगे, लेकिन ऐसा क्यों होता है कि 45, 46, 47, 50 साल की अवस्था में कई एक लोग हम देखे हैं कि वो विवाह कर लेते हैं। भाई जब 25 साल से 50 साल तक, 25 वर्षों तक तो ब्रह्मचारी रहा, विरक्त जीवन में रहा, फिर एकाएक क्या हो गया कि 50 वर्षों के बाद उसको जो है विवाह करने की इच्छा जागृत हुई। ऐसे काम की वजह से तो नहीं किया, क्योंकि काम तो पहले भी होगा, पहले ज्यादा होगा, 50 वर्ष पे तो कम हो जाता है एक एज के बाद जाकर के जो लस्ट होती है। तो ऐसा क्यों होता है कि वो मतलब ऐसा रास्ता चुना? तो महाराज हमको बताए थे, क्योंकि इनकी लविंग रिलेशनशिप नहीं होती है भक्तों के साथ। कुछ लोग जो होते हैं वो कट के रहते हैं सबसे, तो एक एज के बाद जाकर के उसको नीड फील होने लगती है कि ठीक है गृहस्थ आश्रम अच्छा है। ऐसे बल्कि उसको तो संन्यास लेना चाहिए 50 के बाद, फिर जो सबको प्रचार करना चाहिए खूब। अब दोबारा से गृहस्थ में क्यों जा रहा है? वरना गृहस्थ में 25 साल का होने पर जाता, फिर जो है धीरे धीरे निकल जाता 50-55 साल का होकर के। तरीका तो ये होता है, भगवान ने तो ये बनाया है, 25 साल तक ब्रह्मचारी, फिर अभी 25 साल गृहस्थ, फिर वानप्रस्थ, फिर संन्यास। लेकिन ये पहले 50 साल तक रह गया ब्रह्मचारी, फिर गृहस्थ, तो उल्टा कर रहा है। तो महाराज उनको बताए थे, क्योंकि उनका लविंग रिलेशनशिप आपस में नहीं होता है भक्तों के साथ, एकांत में रहता है, अकेला रहता है, तो उसको इमोशनल, उसको नीड फील होने लगती है कि घर बार परिवार होगा तो उसको इमोशनल सपोर्ट मिलेगा, तो इसलिए वो विवाह करता है। ऐसा नहीं लस्ट के चलते वो विवाह करते हैं। तो महाराज हमको बता रहे थे कि ये जो मोक्ष की कामनाएं होती है, ये भक्ति के सुख को खींच जाती है। अब वो भक्ति कर रहा है, 50 वर्ष का हो गया, 25 सालों से आश्रम में है, लेकिन क्या है कि अभी वो मोक्ष की इच्छा है, एकांत में रहना, शांत रहना, तो वो जो है उसको खींच जाता है। ऐसा हमको जो चीज हमारे भक्ति के लिए अनुकूल हो उसको स्वीकार करना चाहिए, चाहे अच्छी लगे चाहे ना लगे। अभी कोई सन्यासी आ रहा है मंदिर में, और कोई गुरु आ रहे हैं, कोई चाहे कोई भी गुरु है, वो आ रहे हैं तो खूब उत्सव मनाया जा रहा है, सब भक्त साथ में आए, तो उसको आना चाहिए। ऐसा नहीं कि अकेला बैठ करके कहीं पे भागवतम पढ़ेगा। या भगवान का उत्सव मनाया जा रहा है तो उसमें सम्मिलित होना चाहिए। सब लोग नृत्य कर रहे हैं तो इसको भी नृत्य करना चाहिए, सब कीर्तन कर रहे हैं तो कीर्तन करना चाहिए, भागवतम क्लास हो रहा है तो उसमें बैठना चाहिए। तो ऐसे मिलजुल करके रहेगा तो फिर ये जो है मोक्ष की कामना ये घट जाएगी। ऐसे ही भोग की कामना से हमको अपने आप को बचाना है, मोक्ष की कामना से अपने आप को बचाना है, तब हमारे हमको भक्ति बहुत प्रिय लगने लगेगी। आप देखना बहुत सुखदायी हो जाएगी भक्ति, बहुत अच्छा लगेगा। ठीक है, इसलिए रूप गोस्वामी ने भुक्ति और मुक्ति की इच्छा को पिशाचनी के साथ कंपेयर किया है। पिशाचनी चैतन्य महाप्रभु कृष्ण से प्रार्थना करते हैं, हे नंदलाल, मुझे न तो अनेक अनुयायियों के रूप में कोई भौतिक सुख चाहिए
न प्रभुत संपत्ति का ऐश्वर्य, न सुंदर पत्नी, और ना ही मुझे भव बंधन से मुक्ति चाहिए। मैं भले ही अनेक बार जन्म लूं, किंतु मेरी आपसे यही प्रार्थना है कि मेरी भक्ति आप में अविचल बनी रहे। कौन सा श्लोक है, कोई बताएगा? चैतन्य महाप्रभु का श्लोक है, बताइए। शिक्षाष्टकम में। हाँ, कौन सा है? न धनम न जन्म न सुंदरीम हम्म। कविता। न धनम न जनम न सुंदरीम कविताम वा जगदीश कामये, मम जगत जन्मनि काम है जन्मनीश्वरे भवताद भक्तिर अहत की तवई। होता ना मुझको धन रहतु के चाहिए, तो ना मुझको जन चाहिए, फॉलोवर नहीं चाहिए, चेले बहुत सारे शिष्य नहीं चाहिए हमको, ना सुंदर स्त्री चाहिए, और ना मुझको कोई ऐश्वर्य संपत्ति चाहिए, और मम जन्मनि जन्मनीश्वरे, बारंबार यदि मुझको आना पड़े तो मैं आ जाऊं, कोई दिक्कत नहीं, बस आपकी भक्ति मुझको मिलनी चाहिए। यानी कि मुझको मुक्ति भी नहीं चाहिए। ऐसा नहीं कि मेरा जो है आवागमन का चक्कर छूट जाए, जन्म मृत्यु से मुझको छुटकारा चाहिए, मैं ये मांग रहा हूँ, ये भी नहीं मांग रहा हूँ। आप बस ये कृपा कर दीजिए कि मैं जब भी आऊं और कहा जहां भी आऊं, जिस योनि में आऊं, किसी स्थान पर आऊं, नरक में जाऊं, स्वर्ग में जाऊं, कहीं भी जाऊं, मैं जहां भी जाता हूं आपके चरणों में मेरी अहेतु की भक्ति, अहेतु की भक्ति मतलब शुद्ध भक्ति, अनमोटिवेटेड भक्ति, है ना, अहेतु की भक्ति आपके चरणों में मेरी बनी रहे। ठीक है, ये चैतन्य महाप्रभु हमको सिखाए हैं अपने शिक्षा अष्टकम के माध्यम से। तो यहाँ पर भी यही बात है कि ना तो हमको भोग चाहिए, ना भुक्ति, ना मुक्ति, दोनों चीजों को नकारे हैं चैतन्य महाप्रभु इस श्लोक में। ठीक है, फिर इसके बाद बहुत सारे कोटेशन प्रभुपाद जी दिए हैं, आप पढ़ लीजिएगा। एक है कपिल, भगवान कपिल ने अपनी माता देवहूति को जो उपदेश दिया वह इस प्रकार है। हे माता, मेरे शुद्ध भक्त मेरे विभिन्न रूपों, मेरे मुख के सौंदर्य और मेरे मोहक शरीर की रचना को देखकर मोहित हो जाते हैं। मेरी हंसी, मेरी लीलाएं तथा मेरी चितवन उन्हें इतनी सुंदर लगती है कि उनके मन सदैव मेरे विचारों में तल्लीन रहते हैं, और वे अपना जीवन मुझे पूर्णतया समर्पित कर देते हैं। यद्यपि ऐसे लोग किसी प्रकार की मुक्ति या भौतिक सुख नहीं चाहते, तो भी मैं उन्हें अपने परम धाम में अपना पार्षद बनाता हूँ। ठीक है, ऐसे आप पढ़िएगा। मैं लास्ट वाला पढ़ रहा हूँ। ध्रुव महाराज कहते हैं, हे प्रभु, शुद्ध भक्तगण आपके चरण कमलों के ध्यान से जो दिव्य आनंद प्राप्त करते हैं, उसकी तुलना मायावादियों द्वारा आत्म साक्षात्कार से प्राप्त होने वाला दिव्य सुख कभी नहीं कर सकता। अतएव वे सकाम कर्मी जो अधिकाधिक स्वर्ग जाने की ही अभिलाषा रख सकते हैं, आपको कैसे समझ सकते हैं, और यह कैसे कहा जाए कि वे भक्तों का सा सुख भोग रहे हैं। ध्रुव महाराज कह रहे हैं कि आपके चरण कमलों का ध्यान करने से जो दिव्य आनंद प्राप्त होता है, उसकी तुलना जो मायावादी लोग होते हैं, जो भगवान में मिलकर के सुख भोगना चाहते हैं मोक्ष प्राप्त करके, उससे कभी नहीं की जा सकती उसकी तुलना। तो जब मोक्ष के सुख से नहीं उसकी तुलना की जा सकती, वो सुख इतना श्रेष्ठ है भगवान के चरण कमलों पे ध्यान लगाने वाला, तो फिर जो कर्मी लोग होते हैं, सकाम कर्मी लोग जो होते हैं, जो स्वर्ग जाना चाहते हैं, वहां का सुख भोगना चाहते हैं, जो इस संसार का सुख भोगना चाहते हैं, वो तो कभी भी उसका रसास्वादन नहीं कर सकते। वो तो कल्पना भी नहीं कर सकते कितना सुख मिलेगा। देखिए, सुख का मैंने 3 स्तर बताया था। पहला स्तर होता है भौतिक भोग से प्राप्त होने वाला सुख, इंद्रिय तृप्ति से सुख। तो इंद्रिय तृप्ति में सांसारिक सुख आ जाएगा और स्वर्ग का सुख आ जाएगा। कुछ लोग स्वर्ग का सुख भोगना चाहते हैं सकाम कर्मी, और कुछ इसी संसार में सुख भोगना चाहते हैं, स्वर्ग की उनको पता ही नहीं है। तो इंद्रिय तृप्ति का है दोनों सुख। एक सुख ये हुआ। दूसरा सुख होता है मोक्ष का सुख, जो इस संसार से परे जाकर के ब्रह्म ज्योति में विलीन होने वाला सुख है। और तीसरा है भगवान की भक्ति का सुख। तो भगवान की भक्ति का सुख इतना अधिक है कि उसकी मोक्ष के से मिलने वाले सुख के साथ उसकी तुलना कभी भी नहीं हो सकती। फिर इंद्रिय तृप्ति का तो कहना ही क्या, उसको तो छोड़ दीजिए, वो तो बहुत ही तुच्छ सुख है, ऐसा ध्रुव महाराज कह रहे हैं। ठीक है, अब अध्याय 4। यहां तक किसी को प्रश्न हो तो पूछिए। है किसी को?
देखिए जो चौथा अध्याय है ये बहुत महत्वपूर्ण है, इसमें कोटेशंस हैं भरे हुए हैं। इसका नाम है मुक्ति से भी बढ़कर भक्ति। भक्ति जो है मुक्ति को तुच्छ बना देती है। इंद्रिय तृप्ति का तो हमको अनुभव है ही, इंद्रिय तृप्ति में कोई सुख है नहीं वास्तविकता में। थोड़ा सा भी व्यक्ति थोड़ा पढ़ा हो भगवत गीता भागवतम, थोड़ा सा पढ़ने से, थोड़ी सी भक्ति करने से ही, खास करके जितने भी हम लोग यहाँ पर जुड़े हुए हैं, एटलीस्ट मैं ये आशा करता हूँ कि सबको इतना कन्विक्शन आ गया होगा कि इस संसार में कितना भी भोग भोग लो व्यक्ति, तो अंततः उसको दुख मिलेगा। कितने लोगों का कन्विक्शन आ गया है, हमको थोड़ा सा जो है बता दीजिए एक बार। कितने लोगों को कन्विक्शन आया है कि भौतिक सुख भोगने के बाद हमको अंततः सुख नहीं मिलेगा? बताइए। श्याम मुकुंद प्रभु बोल दिए कि ठीक है ऐसा। ईमानदारी के साथ बताना। गौर अवतार प्रभु, भोले प्रभु, साक्षी गोपाल प्रभु, और बाकी सबको आनंद आ रहा है? प्रभु राम प्रभु इंद्र तृप्ति में खूब आनंद आ रहा है भोजन करने में 3-4 बार। ठीक है, कुछ लोग नहीं बता पा रहे हैं, या कुछ लोग शर्मा रहे हैं, बता नहीं रहे हैं, लेकिन ये वास्तविकता है। थोड़ा भी व्यक्ति भक्ति करेगा, थोड़ा भी व्यक्ति भक्ति करेगा तो उसको ये कन्विक्शन हो जाएगा कि भौतिक भोग भोगने से सुख नहीं मिलता है। भले ही आकर्षण हो, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आप में आकर्षण नहीं होना चाहिए, आकर्षण तो तब बहुत बाद में जाएगा, जब व्यक्ति भक्ति करता रहेगा, तीव्र भक्ति करेगा बहुत लंबे समय तक, तब उसका आकर्षण जाएगा भौतिक भोगों से। आकर्षण तो बना रहेगा थोड़ा थोड़ा, लेकिन ये कन्विक्शन होना चाहिए। दो चीजें होती है, एक होता है इंटेलेक्चुअल कन्विक्शन और दूसरा होता है हायर टेस्ट। ध्यान से सुनिए, एक होता है इंटेलेक्चुअल कन्विक्शन और दूसरा हायर टेस्ट। हाँ, इंटेलेक्चुअल कन्विक्शन क्या है कि आप शास्त्र पढ़िए, थोड़ा चिंतन करिए, एनालिसिस करिए, आप देखिए सर्वे करके कि कितने लोगों को ये चीज प्राप्त हुई और लेकिन क्या वो सुखी हैं। एनालिसिस करने के बाद इंटेलेक्चुअल कन्विक्शन हो सकता है बुद्धिमान व्यक्ति को कि वास्तविकता में इस संसार में सुख नहीं है। चाहे कितना धन आ जाए, कितना वो स्त्री पुरुष संग कर ले, कितना जो है वो धन जुटा ले, कितना वो भोजन कर ले, कितना वो सो ले, उसको जो है सुख मिलने वाला अंततः नहीं है। ये कन्विक्शन आ जाएगा। रही बात हायर टेस्ट की, तो हायर टेस्ट आता है भगवान की कृपा से। जब हम तीव्रता के साथ भक्ति करते हैं और भगवान की कृपा होती है तो हमको हायर टेस्ट मिलता है भक्ति में, तब ये भौतिक सुख तुच्छ हो जाता है। ठीक है, तो अधिकांश लोगों को जो भक्ति कर रहे हैं, महीना 2 महीना से भी, जो 6 महीने से जप कर रहे हैं या 1 साल से जप कर रहे हैं, उनको इंटेलेक्चुअल कन्विक्शन आ जाता है अगर बुद्धिमान है कि भौतिक सुख में, इंद्रिय तृप्ति में सुख नहीं है। लगता है छलावा है, ठगे जाते हैं, कुछ समय के लिए आता है सुख, लेकिन उसके बाद दुख ही दुख मिलता है। अब रही बात मोक्ष की, मोक्ष का सुख हमने देखा नहीं है अभी तक, है ना? मोक्ष का सुख हमने देखा नहीं है, तो मोक्ष का सुख हमको भ्रमित कर सकता है एक समय के बाद जाकर। मान लीजिए आपको भगवान उठा करके किसी उसमें पुष्पक विमान में बैठा करके स्वर्ग ले जाए, तो सब भूल जाएंगे भक्ति भक्ति, माला वाला सब छोड़ देंगे। वहां का सुख यहाँ से करोड़ों करोड़ों गुना ज्यादा अधिक है। जब यहाँ का सुख ही आकर्षित कर लेता है हम लोगों को, तो उस स्वर्ग का सुख तो व्यक्ति को बिल्कुल मूर्ख बना देगा, भक्ति भक्ति छुड़वा देगा। तो इसलिए हमको इंटेलेक्चुअल कन्विक्शन उसका भी हमको जो है एक्वायर करना चाहिए, उसका भी इंटेलेक्चुअल कन्विक्शन हमको होना चाहिए कि मुक्ति में भी सुख नहीं है। स्वर्ग का तो छोड़िए, इवन यदि हम ब्रह्म ज्योति में भी चले जाएं, इस संसार को पार करके, वहां पर भी सुख नहीं है। इसका इंटेलेक्चुअल कन्विक्शन भी हम लोगों को डेवलप करना है। यही रूप गोस्वामी जी का तात्पर्य है इस अध्याय 4 को लिखने का। वरना क्यों इतने कोट्स लिखे हैं प्रभुपाद जी, इतने जो है कम से कम 15-20 लोगों का नाम लिखे हैं इसमें। अभी हम पढ़ेंगे देखो, और याद रखिएगा आप लोग, आपको जो कोट के अंदर लिखा हुआ है वो याद हो चाहे ना हो, लेकिन नाम याद रखिएगा कि कौन व्यक्ति बोला कि भक्ति जो है मुक्ति से श्रेष्ठ है। बस ये नाम याद रखिएगा आप। चलिए, सबसे पहला पढ़ते हैं पृथु महाराज का। पृथु महाराज भगवान के अवतार हैं। श्रीमद् भागवतम में वो कहते हैं, भगवान से प्रार्थना करते हैं, ध्यान से सुनिए। हे प्रभु, यदि मुक्ति मिलने के बाद मुझे आपके उस यशोगान को सुनने का अवसर न मिले जिसे शुद्ध भक्त जन आपके चरण कमलों की प्रशंसा में अपने अंतःस्थल से उच्चारण करते हैं। क्या कह रहे हैं पृथु महाराज? हे भगवान, यदि
मुक्ति के बाद, मुक्ति मिलने के बाद यदि आपकी आपकी स्तुति करने का अवसर मुझको ना मिले, और यदि मुझे इस दिव्य आनंद का मधु प्राप्त करने का अवसर ना मिले, तो मैं आपसे इस तथाकथित आध्यात्मिक उत्थान की अर्थात मुक्ति की याचना कभी नहीं करूंगा। मैं तो आपसे सदैव यही प्रार्थना करूंगा कि आप मुझे लाखों जीभें, रसनाएं, लाखों टंग जो जीभ होती है, लाखों रसनाएं तथा लाखों कान प्रदान करें, जिससे मैं निरंतर आपकी दिव्य कीर्ति का उच्चारण एवं श्रवण कर सकूं। 4:20-24 चौथे स्कंद के 20वें अध्याय का 24वां श्लोक। आप ये श्लोक याद भी कर सकते हैं, एक दो श्लोक तो याद भी किया जा सकता है। देखो कितना सुंदर इसका अर्थ है। पृथु महाराज कह रहे हैं यदि मुक्ति मिलने के बाद आपके गुणगान का अवसर मुझको ना मिले और वो दिव्य आनंद ना मिले जो भक्त लोग आपका गुणगान करके प्राप्त करते हैं, तो मुझको ऐसा तथाकथित मुक्ति नहीं चाहिए, मुझको ऐसा स्पिरिचुअल एडवांसमेंट नहीं चाहिए। इससे अच्छा है कि मुझको 1000 जीव आपका गुणानुवर्णन करने के लिए एक काफी नहीं है। हम तो एक को भी यूज नहीं कर रहे हैं, उसमें फालतू की बातें करते हैं, लेकिन पृथु महाराज उसको तो पूरा पूरा यूज करते हैं 24 घंटे। वो कम पड़ रही है पृथु महाराज को। बोलते हैं एक जीव से काम नहीं चलेगा, आप हमको 1000 जीव दे दीजिए, बराबर जो है बोलती रहेंगे। एक लेक्चर भगवत गीता पे चल रहा है, एक भागवतम पे, एक भक्ति रसामृत सिंधु पे, एक ईशोपनिषद पे, 1000 ग्रंथ एक साथ पढ़ेंगे और 1000 कान, यानी कि 2000 कान चाहिए होंगे शायद, एक जीव के बदले 2 कान होने चाहिए, तो 2000 कान हमको मिल जाए जिससे हमको सुनने का अवसर मिलता रहे, है ना। ऐसा ये ज्यादा अच्छा है, क्योंकि आपकी कीर्ति का श्रवण और आपकी कीर्ति का कीर्तन मुझको प्राप्त हो जाएगा, ठीक है ना। अब इसके बाद ये हुआ पृथु महाराज का। अब सुखदेव गोस्वामी महाराज परीक्षित को बोलते हैं, क्या कहते हैं ये भी सुन लीजिए। महात्मा राजा भरत भगवान के चरण कमलों की सेवा में इतने लिप्त थे कि उन्होंने पृथ्वी पर अपने प्रभुत्व को तथा अपनी संतान, मित्र, समाज, राजसी ऐश्वर्य तथा सुंदर पत्नी के प्रति प्रेम को बड़ी आसानी से त्याग दिया। वे इतने भाग्यशाली थे कि लक्ष्मी जी ने उन्हें सभी प्रकार के भौतिक भोग प्रसन्नता पूर्वक पेश किए थे, किंतु उन्होंने इन भौतिक ऐश्वर्यों को कभी स्वीकार नहीं किया। सुखदेव गोस्वामी राजा भरत के इस आचरण की भूरी भूरी प्रशंसा करते हैं। वे कहते हैं जिस व्यक्ति का हृदय भगवान मधुसूदन के दिव्य गुणों के प्रति आकृष्ट रहता है, वह उस मुक्ति की भी परवाह नहीं करता जिसकी कामना बड़े बड़े मुनि करते हैं। भौतिक ऐश्वर्य की तो बात ही नहीं उठती। देखिए, अब सुखदेव गोस्वामी परीक्षित महाराज को बोल रहे हैं। पहला मैंने बताया आपको पृथु महाराज प्रार्थना कर रहे हैं, दूसरा सुखदेव गोस्वामी महाराज परीक्षित को राजा भरत का चरित्र सुना रहे हैं। महाराज भरत पूरी पृथ्वी के चक्रवर्ती सम्राट थे, बिल्कुल नवयुवक, उनकी जो है बहुत ही आज्ञाकारी संतानें, सुंदर पत्नी और इंद्र से भी अधिक उनका ऐश्वर्य है, इतना धन संपत्ति। उस सब को ऐसे त्याग दिए जैसे कोई व्यक्ति मलमूत्र त्याग देता है ना, पीछे मुड़ करके भी नहीं देखे क्या त्याग करके आए हैं। ऐसे वो इतना बड़ा वैभव, ऐश्वर्य, इतनी सुख संपदा सब त्याग दिए। और इस कथा को सुनाने के बाद सुखदेव गोस्वामी महाराज परीक्षित को बोलते हैं कि वास्तव में महाराज, जिस व्यक्ति का हृदय भगवान मधुसूदन के दिव्य गुणों के प्रति आकृष्ट हो चुका है, वो तो मुक्ति की भी परवाह नहीं करता है, फिर इस जो है तुच्छ भौतिक सुख की परवाह तो क्यों करेगा। मुक्ति का जो सुख बहुत हायर माना जाता है, उसकी परवाह नहीं करता है। तो भरत महाराज यदि पूरे पूरे पृथ्वी के साम्राज्य का त्याग कर दिए तो इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं है, क्योंकि ये स्वभाव होता है उन लोगों का जो भगवान मधुसूदन के, भगवान श्री कृष्ण के गुणों के प्रति आकर्षित हैं। उनका ये स्वभाव बन जाता है। वो तो मुक्ति तक के मिलने वाले सुख की भी परवाह नहीं करते हैं, उसको भी त्याग देते हैं। तो यदि भरत महाराज पृथ्वी का शासन त्याग दिए तो इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं है। तो ये हुए 2 कोट, मैं 2 बताया। पहला बताया पृथु महाराज का, जो बोल रहे हैं कि हमको मुक्ति नहीं चाहिए, 1000 जीव या 2000 कान यदि हमको मिल जाएं भगवान का गुणगान बोलने के लिए और सुनने के लिए, वो ज्यादा अच्छा है। दूसरा मैंने बताया सुखदेव गोस्वामी महाराज परीक्षित को कोट करते हुए बोल रहे हैं और कह रहे हैं कि इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं है, गोविंद के गुणों के प्रति उनका आकर्षण हो गया था, इसलिए उनके लिए बहुत सरल था इस संसार का जो है त्याग करना। तीसरा है वृत्रासुर का। भागवतम में
वृत्रासुर का ऐसा ही कथन है जिसमें वह भगवान को संबोधित करते हुए कहते हैं, हे प्रभु, आपकी दिव्य भक्ति छोड़कर यदि मुझे ध्रुव लोक भी भेजा जाए या मुझे इस ब्रह्मांड के सारे लोकों का प्रभुत्व दे दिया जाए तो भी मुझे ग्राह्य नहीं है। मैं न तो योग सिद्धियों का इच्छुक हूं, न ही आध्यात्मिक उत्थान चाहता हूं। मुझे तो नित्य के लिए एकमात्र आपकी संगति तथा दिव्य सेवा चाहिए। वृत्रासुर भी ये प्रार्थना करते हैं, ना नाक पृष्ठम न चा पारमेष्ठ्यम, ऐसा एक श्लोक आता है कि हमको ना स्वर्ग चाहिए, ना ब्रह्मा जी का लोक चाहिए, ना ध्रुव लोक चाहिए, और ना मुझको इस पूरी पृथ्वी का साम्राज्य चाहिए। मुझको कुछ नहीं चाहिए। क्या चाहिए? आपकी दिव्य सेवा मुझको चाहिए, आपका संग, आपके भक्तों का संग चाहिए। तो 3 कोट हुए। पहला हुआ पृथु महाराज का, दूसरा सुखदेव गोस्वामी भरत महाराज के विषय में बता रहे हैं वो, तीसरा वृत्रासुर का, चौथा शिव जी। भगवान शिव कहते हैं सती माता से, हे सती, जो लोग नारायण कृष्ण के भक्त हैं वे किसी से डरते नहीं। यदि उन्हें स्वर्ग लोक भेजा जाता है या उन्हें भव बंधन से मुक्ति मिल जाती है या उन्हें नारकीय जीवन बिताने के लिए नीचे धकेल दिया जाता है तो भी वे किसी स्थिति से डरते नहीं। नारायण के चरण कमलों की शरण ग्रहण करने के कारण इस संसार का कोई भी पद उनके लिए किसी दूसरे पद के ही समान है। उनके लिए नरक स्वर्ग मुक्ति सब एक जैसा है। उनको तो सिर्फ भगवान के चरण कमल चाहिए, भगवान के भक्तों का संग, भगवान की कथा और कीर्तन, वो चाहिए, और कुछ चाहिए नहीं उनको। ये कौन बोल रहे हैं? शिव जी। अब बताइए कितने हुए, कितने लोगों के बारे में हम पढ़े? पहला पृथु महाराज, दूसरा सुखदेव गोस्वामी भरत महाराज का बता रहे हैं, तीसरा क्या है? वृत्रासुर। वृत्रासुर, हाँ, और चौथा शिव जी का है। शिव जी। अब आइए पांचवा, इंद्र। राजा इंद्र का ऐसा ही कथन है। इंद्र अपनी माता दीति से कहते हैं, हे माता, जो व्यक्ति सभी प्रकार की इच्छाओं को त्याग कर भगवान की भक्ति में ही लगे हुए हैं वे अपने स्वार्थ को जानते हैं। ऐसे व्यक्ति वस्तुतः अपने स्वार्थों को पूरा करते हैं, स्वार्थ कुशल और जीवन की सिद्ध अवस्था तक पहुंचने में परम पटु माने जाते हैं। तो यह भी कह रहे हैं कि सभी प्रकार की इच्छाओं को त्याग करके जो व्यक्ति भक्ति में लगे हैं वो बहुत स्वार्थी होते हैं। वो वास्तव में स्वार्थी हैं, है ना। स्वार्थी मतलब अपने अर्थ के लिए, स्व अर्थ। हम कौन है? आत्मा। जो वास्तविक स्वार्थी होता है वो भगवान का भक्त होता है। हाँ, कोई शरीर के लिए सब कार्य कर रहा हो वो स्वार्थी नहीं है। किसी का चोरी कर ले, किसी से झूठ बोले, स्वार्थी नहीं है, क्योंकि वो जानता ही नहीं कि मैं कौन हूं। वो तो शरीर के लिए सब कर रहा है। शरीर तो दूसरे का है, पराया है। पराई चीज के लिए जो है चोरी कपट कर रहा है, सब कर रहा है, तो स्वार्थी कहां से हुआ? वो तो परार्थी हुआ है ना। जैसे एक साधु से एक बार एक व्यक्ति बोला कि बाबा आप तो बहुत विरक्त हैं, आप बहुत विरक्त हैं, आप साधु हैं। तो साधु बोला उनको, वो गृहस्थी थे बेचारे जो दूसरे बोल रहे थे, कि नहीं हम तो विरक्त नहीं हैं, विरक्त तो आप हैं। तो अब वो तो बेचारा जो है दुखी हो गया, सोच रहा था कि मजाक ले रहे हैं हमारी साधु बाबा, है ना, हम तो गृहस्थी में फंसे हैं, 2-4 बालक हैं, इतना बड़ा परिवार है, कि शायद मेरी मजाक ले रहे हैं कि मैं भक्ति नहीं कर पा रहा हूँ। लेकिन वो साधु तो बहुत सीरियस थे। वो बोले कि जो है वास्तव में आप जो है मतलब आप विरक्त हैं, मैं तो बहुत स्वार्थी हूँ, वास्तव में आप विरक्त हैं। वो बोला कि बाबा कैसे? वो बोलते हैं कि देखो, मैं भगवान को प्राप्त करने के लिए सब कुछ त्याग दिया, है ना। क्या त्यागा? लेकिन मैं छोटा सा तुच्छ सुख त्याग दिया भगवान को प्राप्त करने के लिए, तो इसको भी कोई त्याग कहते हैं? तो संसारिक तुच्छ छोटा छोटा सा जो है सुख था वो हम त्याग दिए भगवान को प्राप्त करने के लिए, तो ये तो कोई त्याग नहीं हुआ। लेकिन आप देखो, आप भगवान को त्याग दिए हो छोटे से सुख प्राप्त करने के लिए ना, तो आप बड़े त्यागी हुए हम तो छोटे से त्यागी हैं, हम तो तुच्छ सुख छोड़े हैं, आप भगवान को त्याग दिए, आप भगवत धाम को त्याग दिए थोड़ा सा सुख प्राप्त करने के लिए, है ना। तो ऐसी ही बात यहाँ पर लिखी है कि वास्तव में वो स्वार्थी होते हैं जो भगवान के भजन में लगे रहते हैं, वो वास्तविक स्वार्थी होते हैं। इंद्र ने ऐसा बोला। प्रहलाद कहते हैं, हे नास्तिक कुलों में उत्पन्न मेरे मित्रों, यदि तुम लोग भगवान कृष्ण को प्रसन्न कर सको तो इससे दुर्लभ इस संसार में अन्य कुछ भी नहीं है। प्रहलाद अपने असुर मित्रों को बोल रहे हैं
कहते हैं कि यदि आप इस जीवन में भगवान श्री कृष्ण को प्रसन्न कर लो तो इससे दुर्लभ कोई भी वस्तु नहीं है। दूसरे शब्दों में यदि भगवान कृष्ण तुमसे प्रसन्न हो जाते हैं तो तुम लोगों के मन की कोई भी अभिलाषा निश्चित रूप से पूरी हो सकती है। ऐसी दशा में सकाम कर्मों के फलों द्वारा ऊपर उठने से क्या लाभ, जो प्रकृति के गुणों द्वारा स्वतः प्राप्त हो जाते हैं, और भवबंधन से मोक्ष प्राप्त करने से क्या लाभ। ये भी है। देखिए मोक्ष के बारे में प्रश्न उठा रहे हैं कि भवबंधन से मोक्ष प्राप्त करने से ही क्या लाभ है, क्योंकि ये तो वैसे ही हो जाता है समय के अनुसार। भौतिक भोग और मुक्ति की तो प्राप्ति हो जाती है आराम से, वो कोई बड़ी चीज नहीं है। लेकिन भगवान को प्रसन्न करना ये वास्तविकता में जो है दुर्लभ वस्तु है। ये कौन कह रहे हैं? प्रहलाद महाराज। अब देखिए मैं 4-5 लोगों का आपको रेफरेंस दिया। पहला है पृथु महाराज का, दूसरा है सुखदेव गोस्वामी का, तीसरा है वृत्रासुर का, चौथा है शिव जी का, पांचवा इंद्र का, और छठा है प्रहलाद का। तो 6 कोटेशन दिया। और आइए आगे। फिर इंद्र का दोबारा से है नरसिंह देव की स्तुति करते हुए। पहले इंद्र का था माता दीति को बोलते हुए, अब था इंद्र जो है नरसिंह देव की स्तुति कर रहे हैं उसमें। हे परमेश्वर, ये असुर यज्ञ रूपी कर्मकांड में हमारे द्वारा भाग लिए जाने की बातें करते हैं, किंतु आपने नरसिंह देव के रूप में प्रकट होकर हमें महान संकट से बचा लिया है। वस्तुतः यज्ञों में हमारे भाग केवल आपके कारण ही हैं, क्योंकि आप समस्त यज्ञों के परम भोक्ता हैं। ठीक है, बहुत बड़ा है आगे तक। इसमें आगे लिखते हैं कि भक्तगण मुक्ति तक की परवाह नहीं करते हैं, फिर इस भौतिक ऐश्वर्य के लिए तो क्या कहा जाए। ये नरसिंह देव को कह रहे हैं। ठीक है, इसके बाद गजेंद्र का आता है, गजेंद्र का पढ़ लेते हैं। हे प्रभु, मुझे आपकी भक्ति से प्राप्त होने वाले दिव्य आनंद का कोई अनुभव नहीं है, इसलिए मैंने आपसे कृपा करने की भिक्षा मांगी है। किंतु मैं जानता हूं कि जो शुद्ध भक्त हैं और जो महापुरुषों के चरण कमलों की सेवा करके सारी भौतिक कामनाओं से मुक्त हो गए हैं, वे सदा ही दिव्य आनंद के सागर में मग्न रहते हैं। इसलिए वे आपके शुभ गुणों का गान करके ही सदैव तुष्ट रहते हैं। उन्हें न तो किसी वस्तु की आकांक्षा रहती है, न मांगने की आवश्यकता पड़ती है। गजेंद्र कह रहे हैं। फिर भगवान विष्णु दुर्वासा मुनि के कुछ बोलते हैं। कहते हैं कि वैकुंठनाथ दुर्वासा मुनि को इस तरह उत्तर देते हैं, मेरे शुद्ध भक्त सदैव भक्ति में लगे रहने के कारण संतुष्ट रहते हैं, इसलिए वे 5 प्रकार की मुक्त अवस्थाओं की भी आकांक्षा नहीं करते। मैंने बताया था कि 5 प्रकार की मुक्ति होती है। एक होती है सायुज्य, सायुज्य मतलब भगवान में मिल जाना जाकर के ब्रह्म ज्योति में। दूसरा है सालोक्य, भगवान के लोक में निवास करना, जिस लोक में भगवान रहते हैं उसकी प्राप्ति हो जाना, इस मुक्ति को कहते हैं सालोक्य, सायुज्य सालोक्य। तीसरा है सारष्टि, सारष्टि का अर्थ है भगवान के समान ऐश्वर्य प्राप्त करना, सारष्टि। चौथा है मेरे जैसे स्वरूप की प्राप्ति, सारूप्य। और पांचवा है मेरा सानिध्य प्राप्त करना, सामीप्य। ये है। ठीक है, 5 प्रकार की मुक्ति है, इनकी भी परवाह नहीं करते हैं। कौन बोल रहे हैं? भगवान विष्णु दुर्वासा मुनि को। फिर नाग पत्नियां भगवान कृष्ण को बोलती हैं, हे प्रभु, आपके चरण कमलों की धूली अत्यंत अनूठी है। जिस व्यक्ति को इस धूली को प्राप्त करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है, वह स्वर्ग लोक, सभी लोकों पर अधिपत्य, योग सिद्धियां अथवा भव सागर से मोक्ष की भी परवाह नहीं करता। ठीक है, ना स्वर्गलोक, ना इस संसार में जो है राज्य, ना योग सिद्धियां और ना मुक्ति। दूसरे शब्दों में जो व्यक्ति आपके चरण कमलों की धूली की पूजा करता है, वह अन्य सिद्धियों की रंच मात्र भी परवाह नहीं करता। यह नाग पत्नियों का कथन। इसके बाद श्रुतियां, वेद की श्रुतियां बोल रही हैं, प्रार्थना करती हैं, हे प्रभु, आध्यात्मिक ज्ञान को समझ पाना अत्यंत कठिन है। आप जिस रूप में हमारे सामने प्रकट हुए हैं, वह आत्मज्ञान जैसे अत्यंत कठिन विषय की व्याख्या करने के लिए ही है। फलस्वरूप जिन भक्तजनों ने अपनी घरेलू सुविधाएं छोड़कर मुक्त आचार्यों का सानिध्य प्राप्त कर रखा है, वे आपकी भक्ति में पूर्ण निमग्न रहते हैं, और इस तरह वे किसी तथाकथित मोक्ष की भी परवाह नहीं करते। अब देखिए कितने सारे कोट्स दे रहे हैं, और भगवान कृष्ण उद्धव जी को कहते हैं। 39 पेज पर देखिए, हे उद्धव, जो भक्त मेरी सेवा के द्वारा मेरी शरण में आते हैं, उनकी भक्ति इतनी अविचल होती है कि उन्हें कोई अन्य इच्छा नहीं होती। यदि उन्हें 4 प्रकार के आध्यात्मिक ऐश्वर्य भी प्रदान किए जाएं, तो वे उन्हें भी अस्वीकार कर देते हैं। तो फिर इस भौतिक संसार में किसी वस्तु की इच्छा करने की बात ही नहीं उठती।
इस प्रकार अन्यत्र भगवान कृष्ण कहते हैं, हे उद्धव, जिस व्यक्ति की चेतना मेरे विचार तथा कार्यकलापों में पूर्णतया तल्लीन रहती है, उसे ब्रह्म पद, इंद्र पद, लोकपति का पद या अष्ट सिद्धियां या साक्षात मोक्ष प्राप्त करने की कोई इच्छा नहीं होती। भगवान शिव भी पार्वती माता से कहते हैं, हे देवी, इस ब्रह्म ऋषि मार्कंडे को भगवान में अविचल श्रद्धा तथा भक्ति प्राप्त है, इसलिए वह भव सागर से मुक्ति समेत किसी प्रकार के वर की कामना नहीं करता। पद्म पुराण में भी लिखा हुआ है। फिर यशोदा मैया जो है भगवान कृष्ण से तंग आकर उनके उदर के चारों ओर रस्सी से बांध दिया था, इसलिए उनका नाम दामोदर पड़ा। ये कुछ और लिखा हुआ है। भगवान शिव ने रावण को अनेक वर दिए थे और ब्रह्मा जी ने हिरण्यकश्यप को, किंतु ब्रह्मा तथा शिव भी भगवान कृष्ण के वरों पर आश्रित रहते हैं। ठीक है। एक हनुमान जी की भी स्तुति है। हनुमान जी कहते हैं, प्रभु आप चाहें तो इस जगत से मुझे मोक्ष दें या अपने में तदाकार होने का अधिकार दें, किंतु मुझे इन सब की आकांक्षा नहीं है। मैं ऐसी कोई भी वस्तु नहीं चाहता जिससे मोक्ष के बाद भी आपके साथ मेरे दास रूपी संबंध में किसी तरह की कमी आए। मैं तो आपका दासत्व ही स्वीकार करना चाहता हूँ। मैं जहां भी रहूं आप मेरे स्वामी और मैं आपका दास। यदि मोक्ष की प्राप्ति होने के बाद इस संबंध में कोई घटोती आ रही है, कुछ जो है कम हो रहा है, तो मुझको मोक्ष नहीं चाहिए। मुझे ऐसा कोई वर नहीं चाहिए जिसमें मेरा और आपके संबंध में कुछ अड़चन आए। हमारा संबंध दास का है और आप हमारे स्वामी हैं। ये हनुमान जी कह रहे हैं। ठीक है। फिर नारद पंचरात्र में भी इसका उल्लेख लिया गया है। महारानी कुंती भी कहती हैं कि जो है हमको मुक्ति नहीं चाहिए। और लास्ट का मैं एक और पढ़ रहा हूँ। भगवान के विभिन्न प्रकार के भक्तों में से जो भक्त कृष्ण के मूल रूप अर्थात वृंदावन विहारी के प्रति आकृष्ट होता है, वह अग्रणी अर्थात प्रथम श्रेणी का भक्त माना जाता है। ऐसा भक्त न तो वैकुंठ के ऐश्वर्य से, न ही कृष्ण की राजधानी द्वारका के ऐश्वर्य से आकृष्ट होता है। श्रील रूप गोस्वामी इस निष्कर्ष पर पहुंचते हैं कि गोकुल या वृंदावन में भगवान की लीलाओं द्वारा आकृष्ट होने वाले भक्तगण सर्वश्रेष्ठ हैं। देखिए ये लास्ट में प्रभुपाद जी लिख रहे हैं कि जो भगवान के श्याम सुंदर रूप से आकृष्ट है, वृंदावन विहारी श्याम सुंदर, जो 15-16 वर्ष की अवस्था का जो रूप है, वो लोग तो वैकुंठ से भी आकर्षित नहीं होते हैं, उनको वैकुंठ की भी कामना नहीं है। जो भगवान वृंदावन विहारी श्याम सुंदर जी से प्रेम करते हैं, यशोदानंदन से, नंद बाबा के बेटे से, वो उनको वैकुंठ से कोई मतलब नहीं है। भगवान यदि उनको वैकुंठ दे तो बोलेंगे हमको नहीं जाना वैकुंठ, इससे अच्छा तो हम इसी संसार में, हम जाएंगे तो वृंदावन जाएंगे। ठीक है। यदि कोई बोले कि ठीक है कृष्ण से ही आपको लगाव है, नारायण से नहीं है, तो आपको ठीक है द्वारका भेज देता हूँ, या मथुरा भेज देता हूँ, तो मथुरा जाने के लिए तैयार नहीं है, वो द्वारका जाने के लिए तैयार नहीं है, वैकुंठ जाने के लिए तैयार नहीं, अयोध्या जाने के लिए तैयार नहीं। उनको चाहिए सिर्फ श्याम सुंदर वृंदावन वाले। सोचिए कितनी अनन्यता है। तो फिर ये मुक्ति क्या प्राप्त करें? मुक्ति तो थोड़ा ही ना चाहेंगे, मुक्ति का तो कोई मतलब ही नहीं उठता जब वैकुंठ जाने के लिए तैयार नहीं। और तो और कृष्ण का संग यदि द्वारका में मिले, वहां रहने के लिए तैयार नहीं है। सोचिए, तो ये स्थिति होती है भगवान के भक्तों की। तो इसमें रूप गोस्वामी कहना चाह रहे हैं कि सर्वश्रेष्ठ भक्त होते हैं जो भगवान के, जो वृंदावन में श्याम सुंदर जी का रूप है, उसके अनुयायी होते हैं। ये हुआ अध्याय 4। अब आपको ये पढ़ना है। कल मैं अध्याय 5 पढ़ाऊंगा। समय तो 1 घंटा भी नहीं हुआ है अभी, लेकिन ऐसे ही थोड़ा थोड़ा पढ़ना है क्योंकि ये कठिन है। भक्ति रसामृत सिंधु आप धीरे धीरे इसको अच्छे से पढ़ेंगे तभी ये जो है डाइजेस्ट होगा। तो इसमें आपका क्या होमवर्क है? अभी तक आपके 4 अध्याय हो गए हैं, टोटल 4 अध्याय हो गए हैं। पहले अध्याय में मैंने आपको बताया था भक्ति के लक्षण, 6 लक्षण हैं भक्ति के। तो वो आपको अच्छे से उसके नोट्स बनाइए। मुझको आप नोट्स भेजिएगा सब लोग बना करके, हिंदी भाषा में अगर आप बना पाए तो, क्योंकि हमको बर्मन लैंग्वेज तो आती नहीं है ना। तो हिंदी में यदि आप करेंगे तो हिंदी में मुझको बना करके भेजिएगा नोट्स, पहले चैप्टर के अच्छे से। जो 6 लक्षण बताए हैं वो एक एक लक्षण को थोड़ा थोड़ा एक्सप्लेन करिएगा कैसे है। ठीक है। जो जो सुख के 3 स्तर हैं, मैंने बताया था सुख के 3 स्तर होते हैं, वो मुझको थोड़ा समझाइएगा। और जैसे आपका शुभदा, मोक्ष लघुताकृत और सांद्रानंद विशेषात्मा, इन तीनों में सुख का वर्णन हुआ है। ये तीनों सुख एक दूसरे से अलग कैसे हैं, ये मुझको थोड़ा सा लिख करके बताइएगा। ये पहले चैप्टर का।
दूसरा अध्याय में है आपको साधन भक्ति वगैरह की परिभाषा दी गई है, वो सब बताइएगा। तीसरा अध्याय मैंने बताया था भक्ति की पात्रता, ठीक है, उसके नोट्स बनाइएगा। और चौथा अध्याय जो आज हम पढ़े कि कैसे भक्ति के सामने मुक्ति तुच्छ हो जाती है, मुक्ति की अपेक्षा भक्ति बहुत सर्वश्रेष्ठ है। तो इसके अंदर आपको लगभग लगभग 20 कोट्स मिलेंगे, 20 अलग अलग लोगों ने कुछ बोला है। जैसे आज मैंने आपको पृथु महाराज का पढ़ाया जो 1000 जीव और 2000 कान मांग रहे हैं मुक्ति की अपेक्षा, एक हनुमान जी का, एक इंद्र जो है माता दीति से बोल रहे हैं मुक्ति को तुच्छ बना रहे हैं भक्ति की अपेक्षा, एक इंद्र भगवान नरसिंह देव को बोल रहे हैं, प्रहलाद महाराज बोल रहे हैं, ध्रुव महाराज बोल रहे हैं, वृत्रासुर बोल रहे हैं ना, भगवान शिव बोल रहे हैं, यशोदा मैया बोल रही है, ऐसे बहुत सारे कोट्स हैं। तो उसका डिटेल हमको नहीं चाहिए, लेकिन आपको एक सार में उसको पता होना चाहिए। आप उसको पढ़िए अच्छे से, बस आप वो लिस्ट बना दीजिए कि कौन कौन लोग जो है ऐसा बोले हैं। और अंत में रूप गोस्वामी का क्या निष्कर्ष है वो मैंने आपको भी बताया। रूप गोस्वामी का निष्कर्ष ये है कि वृंदावन विहारी के जो अनुयायी होते हैं, जो भक्त होते हैं, वो वैकुंठ, मथुरा और द्वारका तक की कामना नहीं करते हैं, वो भी नहीं उनको जो है स्वीकृत है, उसको भी स्वीकार नहीं करते हैं। उनको तो सिर्फ और सिर्फ वृंदावन में भगवान श्याम सुंदर का सानिध्य चाहिए। ठीक है, ऑलराइट, हरे कृष्णा। किसी का कोई प्रश्न हो तो पूछिए।